चलिए बच्चा पार्टी, आर्टिकल तो आप सबको आता है ना, बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। बोलते हैं कि ये तो बहुत इजी टॉपिक है, आर्टिकल हम अच्छे से डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, चेक करते हैं आज आपके नॉलेज को कि आपको आर्टिकल कितना आता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एक सेंटेंस रखे हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा सेंटेंस जो अपना सही है, कौन सा आर्टिकल अपना जो यहाँ पर करेक्ट है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है अ यूनानिमस वोट, ठीक है, यहाँ पर ये है। दूसरा है एन यूनानिमस वोट। ये दोनों सेम सेंटेंस है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा आंसर जो है करेक्ट है, अ यूनानिमस या एन यूनानिमस। दूसरा है द गोल्ड इज प्रेसियस। यहाँ पर अगला गोल्ड इज प्रेसियस। ऐसे करके दो सेंटेंस है अपने सामने। इन दोनों में से भी आप चेक करके बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि द गोल्ड सही है या सिर्फ गोल्ड सही है यहाँ पर। अगला द बॉय हु इज स्मार्ट, अ बॉय हु इज स्मार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बेटा, और आप सबको आना भी चाहिए। यहाँ पर बताइए मेरे को कि ये द बॉय सही है या सिर्फ अ बॉय यहाँ पर सही रहेगा। ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको कि आपको आर्टिकल कितना आता है। क्या आप आर्टिकल के सेंटेंसेस जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं उनको कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इनके आंसर को फाइंड आउट करने में कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आंसर करेक्ट होगा, तो बिल्कुल घर बनाने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, नहीं टेंशन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके साथ में आपके डोडिया सर हैं। और निश्चिंत रहिए, आप सही जगह आए हो इस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर मैं आर्टिकल से रिलेटेड सारे ही डाउट आपके क्लियर करवा के छोड़ूंगा। आपको सिर्फ मेरे साथ कुछ समय के लिए बने रहना है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और जो मैं पूछूं उसका सिर्फ कमेंट करते रहना है ताकि आपको चीज़ें याद रहे। अगर आपने इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखा है तो आपको 101% श्योर के साथ मैं बोल सकता हूं कि आर्टिकल पूरा ही कॉन्सेप्ट बहुत आसान तरीके से, ट्रिकी वैसे समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप एग्जाम में एक भी मिस्टेक करके नहीं आएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आर्टिकल में बिल्कुल नंबर ना कटे और इस टाइप की कंफ्यूजिंग सेंटेंस जो है वो आप चुटकियों में हल कर लो, तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि आर्टिकल का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो बहुत मक्खन टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं बच्चों के माइंड में। उन सारी कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बेटा हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ए इन द कब और कहाँ लगाते हैं, ठीक है, किस जगह ए को लगाना है, एन को लगाना है, द को लगाना है या नहीं लगाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि नो आर्टिकल क्या होता है, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड जो अदर स्टेट बोर्ड है वहाँ पर इनसे रिलेटेड सेंटेंस पूछे जाते हैं। अभी तक अपने एमपी बोर्ड में तो इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत कम पूछे जाते हैं, या यूँ कहीं कि रेयर केस में पूछा जाता है। वहीं बात करते हैं कि सेंटेंस में बच्चे कहाँ फंसते हैं, किस टाइप के ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन सेंटेंस को कैसे हम डील कर पाएंगे इसके बारे में सीखेंगे। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, यानी आर्टिकल से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी ट्रिकें बन सकती है जिनको आसानी से हम समझ सकते हैं और उससे रिलेटेड सेंटेंस को सोल्व कर सकते हैं। साथ साथ में जो PYQs जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनसे रिलेटेड सेंटेंस भी आपको इसी वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ। दैट मीन्स ओवरऑल वीडियो जो है स्टार्ट से लेकर लास्ट तक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम सबसे पहले ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और ये एन जो है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसको सिंपली वे में समझ लेते हैं। ए का प्रयोग जो ना, ये याद रखना कि कभी भी हम इंग्लिश के वोवेल और कंसोनेंट को देख के नहीं लगाते। इसके लिए मैटर क्या करता है बेटा, अपना साउंड। तो जब ए लगाएंगे तो उसका साउंड क्या होना चाहिए बेटा, कंसोनेंट। तो बेटा ए जो है ना वो कंसोनेंट साउंड जो है उसके लिए लगाया जाता है। यानी जब जिस वर्ड को हम पढ़ते हैं तो हमारे कान में एक साउंड आता है, आवाज़ आती है, वो अगर कंसोनेंट में आ रही है, व्यंजन में आ रही है, काई में आ रही है बेटा अपने आवाज़, व्यंजन में आ रही, उस जगह हमें क्या करना पड़ेगा, ए आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। वहीं अगर साउंड जो है वो वोवेल का प्रोड्यूस होता है, स्वर का आता है, तो वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, एन आर्टिकल जो है इसको लगाना पड़ेगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बच्चे क्या करते हैं अधिकांश कि ए इसके बाद ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवेल होते हैं। तो जहाँ ये वर्ड आते हैं इनसे शुरुआत होने वाले, उन वर्ड से पहले एन लगा के आ जाते हैं, और जो बाकी बचे कंसोनेंट लेटर, वैसे लेटर वर्ड आते हैं तो उनके लिए ए लगा के आ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दीजिए बेटा। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना, ये साउंड से चलते हैं, ना कि लेटर से। वोवेल लेटर हो या कंसोनेंट लेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें वोवेल है, इसके बावजूद भी हम ए आर्टिकल को लगाते हैं, और ऐसे वर्ड भी हैं जहाँ पर कंसोनेंट है वहाँ पर हम एन आर्टिकल को लगा रहे हैं। तो ये कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा आपके माइंड में। तो हमेशा याद रखिए कि हमें किसको ध्यान रखना है, स्वर को ध्यान रखना है। जो साउंड हमारे कानों तक आता है, जो हमें सुनाई दे रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर हमें फोकस करना है,
ना कि लेटर के ऊपर जो अक्षर लिख रखा है शब्द का उसके ऊपर। स्वर आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन लगाना पड़ेगा। व्यंजन आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ये सिंपल सा अपना ध्यान रखना है। अब देखिए पहला वर्ड मैंने लिखा है टीचर, इसको बोलते हैं टीचर, ठीक है। तो सबसे पहले ट आ रहा है, ट यानी ये क्या ही में आता है बेटा, अपना व्यंजन में आता है हिंदी के अंदर, इसलिए हमें अ टीचर लगाना पड़ेगा। वही बात करते हैं अगला शब्द, इसको हम बोलते हैं बुक। क्या बोलते हैं, बुक। सबसे पहले इसमें क्या आता है बेटा, ब आता है। ब क्या है अपना, अपना ये भी एक व्यंजन है, इसलिए इसके पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, ए आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। अगला यूनिवर्सिटी, इसको हम यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं तो सबसे पहले यू आता है। क्या आता है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यह आता है, यह भी क्या है अपना एक व्यंजन है, इसलिए इसके पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, अ यूनिवर्सिटी लगाना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं यूज़फुल की, तो इसमें भी सबसे पहले यह आ रहा है, हम यू बोल रहे हैं तो इसमें भी यह आया हुआ है, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ए आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। इसको हम यूरोपियन पढ़ते हैं, यूरोपियन नहीं पढ़ते, यूरोपियन पढ़ते हैं, तो इसमें भी सबसे पहले यह आया है यूरोपियन, यूरोपियन, तो इसमें भी सबसे पहले यह है, इसलिए यह भी अपना एक व्यंजन है, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ए आर्टिकल को फिल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म की। अगर शॉर्ट फॉर्म, ये बी ए शॉर्ट फॉर्म में ना ऐसे लेटर आते हैं, ऐसे वर्ड आते हैं, तो भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको पढ़िए बेटा, क्या है ये, बी ए है। क्या है अपना, बी ए। तो सबसे पहले क्या आ रहा है इसके अंदर, ब आ रहा है, ब भी अपना एक व्यंजन है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। तो आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ए आर्टिकल जो है वो किसके लिए लगाया जाता है, जहाँ पर भी शब्द को पढ़ने पर व्यंजन का साउंड सुनाई देता है, व्यंजन की ध्वनि हमें सुनाई देती है, उन सब के लिए हमें ए आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं हम एन आर्टिकल, तो एन आर्टिकल जो है वो किसके लिए लगाना है बेटा, हमें वोवेल साउंड के लिए, यानी स्वर जहाँ पर साउंड आएगा वहाँ पर हमें एन को लगाना पड़ेगा। जैसे इसको हम बोलते हैं एप्पल। क्या बोलते हैं, एप्पल। सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, ए एडी का आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं क्या है, ये अपना एक स्वर है, इसलिए इससे पहले हमें एन आर्टिकल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अम्ब्रेला, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अम्ब्रेला। यहाँ पर भी अम का साउंड जो आ रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन आर्टिकल लगाना पड़ेगा। इसको होनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर भी फर्स्ट वर्ड जो बना, जो साउंड आया, जो कान में हमें सुनाई दिया, वो ओ है, इसलिए एक स्वर है, क्या लगाना पड़ेगा, एन आर्टिकल लगाना पड़ेगा। इसको होवर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते ओवर। क्या पढ़ते हैं, एन ओवर लेट। तो इसी में भी क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। सेम फंडा, यहाँ पर भी एक शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसको जब हम लिखते हैं तो ये आता है एम और फिर ए, तो यहाँ पर पहला साउंड जो आया वो ए एडी का आया, दैट मीन्स ये क्या है बेटा, अपना स्वर है, इसलिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। यानी कॉमन सी बात कि हमें व्यंजन का साउंड आएगा तो ए लगाना पड़ेगा, और स्वर का साउंड आ रहा है तो एन लगाना पड़ रहा है। अब इसको याद रखने के लिए क्या करें, क्या ऐसा काम करें कि हमें आसानी से याद हो जाए कि कहाँ स्वर कहाँ व्यंजन। तो इसको ऐसे याद रखो कि एन स्वर अ व्यंजन, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक बन जाएगी अपनी कि एन स्वर अ व्यंजन, यानी जहाँ पर भी स्वर का साउंड आता है तो वहाँ हमें क्या करना है, एन, जहाँ भी स्वर का साउंड आ रहा है वहाँ हमें एन आर्टिकल लगाना है, और जहाँ भी व्यंजन का साउंड आता है वहाँ पर हमें ए आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि स्वर आए तो एन लगाऊंगा, व्यंजन आए तो ए लगाऊंगा। इतना क्लियर है, यहाँ तक का फंडा क्लियर हो गया, कहाँ पर ए लगाएंगे, कहाँ पर एन लगाएंगे। अब बेटा इन सारे शब्दों को आप देखिए, इन सबको गौर से देखिए, ये ऐसे शब्द हैं जो कॉमन है, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, कोई स्पेशल बात नहीं है, कोई फेमस चीज़ नहीं है, कोई यूनिक चीज़ नहीं है, इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है मेरे अनुसार, इसलिए इनके लिए क्या लगाया गया, ए और एन को लगाया गया। और ये ए और एन दोनों जो है ना, ये क्या करते हैं बेटा, ये इन चीज़ों की संख्यात्मक जानकारी देते हैं, और संख्या में क्या बताते हैं, ये संख्या बताते हैं कि ये जो है ये सब चीज़ें कितनी है, एक हैं। अ टीचर यानी एक टीचर, अ बुक यानी एक किताब, यहाँ लिखा एन अम्ब्रेला यानी एक अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट यानी एक ईमानदार, एन आवर मतलब एक घंटा। तो ये ए और एन जो है ये दोनों हमें किसका सेंस देते हैं, ये दोनों हमें संख्यात्मक जानकारी देते हैं किसी नाउन के बारे में एक, और आर्टिकल हमेशा किससे पहले लगता है, नाउन से पहले लगता है। अब यहाँ पर देखिए टीचर भी बहुत सारे होते हैं, तो कॉमन चीज़ हो गया,
यानी कोई स्पेशल नहीं है। अब प्रिंसिपल की बात करें हम तो स्कूल में प्रिंसिपल एक ही होता है, इसलिए उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, द प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। लेकिन टीचर बहुत सारे होते हैं स्कूल के अंदर, इसलिए टीचर अ टीचर हो जाएगा। बुक, किताबें बहुत सारी होती है, कोई स्पेशल बुक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ बुक की बात कर रहे हैं, इसलिए अ बुक, वो नॉर्मल चीज़ होगी, सामान्य चीज़ होगी। वहीं बात करते हैं यूनिवर्सिटी, अपने इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक नॉर्मल हो गया। इसलिए हमने क्या किया है, इससे पहले ए आर्टिकल को यूज़ किया है, यानी जो कम इंपॉर्टेंस की चीज़ें होती हैं, ज़्यादा महत्व की चीज़ें नहीं होती है, उन सारी चीज़ों से पहले हमें ए और एन आर्टिकल को लगाना पड़ता है। जहाँ महत्व आ जाएगा वहाँ हमें द आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि द आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ों से पहले लगाया जाता है, जो यूनिक चीज़ें होती हैं, जो काम की चीज़ें होती हैं, जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, उनसे पहले हमें द आर्टिकल को लगाना होता है। इसलिए ये ए और एन आर्टिकल इन सारी छोटी मोटी चीज़ें, जिसको मैं बोलता हूँ अटारा भंगार, ठीक है, उसके हिसाब से समझ लीजिए कि काम की नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है, इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, और सीधा सा कि ये एक से ज़्यादा है इसलिए इनकी वैल्यू नहीं है। मेरे हाथ में मार्कर कितने हैं, 3, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बोलेंगे अ मार्कर। बात समझ में आ रही है? अब मैं भी टीचर हूँ, ठीक है, आपके स्कूल में भी पढ़ाने वाले टीचर होंगे, दूसरे स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर होंगे, तो टीचर नॉर्मल चीज़ हो गया वो, इसलिए अ टीचर लिख रहे हैं हम। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं ना, मैंने प्रिंसिपल का उदाहरण देकर समझाया था। प्रिंसिपल होता है वो स्कूल में एक ही होता है, एक स्कूल का एक होता है, तो वो यूनिक हो गया, एक स्कूल का एक। प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट भी क्या होता है, एक होता है। प्राइम मिनिस्टर, वो भी क्या होते हैं, यूनिक पद है वो, इसलिए उसके लिए क्या लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो इसेंस में हमने क्या समझा कि एन स्वर अव्यंजन, यानी स्वर आए तो एन लगाएंगे, व्यंजन आए तो अ लगाएंगे। वहीं कि ये सारे के सारे नाउन क्या होते हैं, कम इंपॉर्टेंस के होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, हर कहीं देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इनके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, ए या एन आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब चलते हैं द की यूज़ पर। तो ये ऐसे नाउन वर्ड के पहले लगेगा जो यूनिक हो, फेमस हो, है ना, जिनका वैल्यू हो, जिसको सब इंपॉर्टेंस देते हो, ऐसे नाउन वर्ड से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। अब इसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इनको मैंने 4-5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है ताकि हम आसानी से समझ पाए कि कहाँ कहाँ हमें इस आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। सबसे पहले जो यूनिक हो, स्पेशल चीज़ें, है ना, वर्ल्ड में फेमस हो, विश्व में एक हो, ऐसी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ये जो द आर्टिकल है इसको लगाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा रेड फोर्ट, ठीक है, लाल किला भारत का बहुत ही प्रसिद्ध अपना भवन कह सकते हैं वो है, और ये विश्व में एक ही जगह अपने इंडिया के अंदर ही मिलेगा जिसको रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये फेमस है इसलिए। वहीं बात करते हैं ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक ही दिशा है, इस नाम की 2 दिशाएं कतई नहीं हो सकती है, इसलिए इसके लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी नाम का ग्रह जो है वो एक ही है, इसके अलावा विश्व में कोई और नहीं है, तो इसके लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। सन, सन भी एक ही है, पूरे यूनिवर्स में सन अपना एक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल इससे पहले लगाना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं अपना एक वर्ड में आपके सामने लिख देता हूँ, स्टार्स, ठीक है, ये स्टार्स, स्टार्स एक है क्या बेटा, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, इसलिए वहाँ पर हम द आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, इन सबसे पहले हमें द लगाना पड़ेगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके लिए द लगाना पड़ेगा। जैसे रेड फोर्ट हो गया, या और भी कोई ऐसी विश्व में फेमस चीज़ हो सकती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल जो है उसको लगाना पड़ेगा। रेड फोर्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, या और भी ऐसी चीज़ जो विश्व में यूनिक हो, स्पेशल हो, एक हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। वहीं सेकेंड पॉइंट मैंने रखा कि नदियों के नाम, पर्वत, पठार, झरने, मैदान, जंगल, समुद्र, जो भी प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास, जो प्रकृति ने बनाए हैं, प्रकृति ने दिए हैं, वो यूनिक होते हैं और एक ही होते हैं, तो उन सब के नाम से पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। जैसे गंगा रिवर, ये गंगा रिवर अपने इंडिया के अंदर ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी पूरे ही विश्व में, ठीक है। वेल्स नदी जो फॉरेन कंट्रीज में है तो वो वहीं पर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। हिमालय, हिमालय पर्वतमाला जो है वो एक ही है विश्व में, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये भी अपना एक ही है, इसलिए द, ठीक है। जैसे ये प्लेटो ऑफ दक्कन, वो भी एक ही है, दक्कन का पठार कहा जाता है, ठीक है। कोई जंगल का नाम आ जाएगा, ठीक है, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। मैदान आ जाएंगे तो उसके नाम के पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा, ठीक है। वहीं बात करते हैं हम ऐतिहासिक इमारतें, संग्रहालय, भवन, जो इतिहास से जुड़े हुए हैं, जो वैल्यूबल हैं, महत्व के हैं, उन बिल्डिंगों को हम आज भी वैल्यू कर देते हैं, तो इन सारी बिल्डिंग से पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। जैसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट, हम घूमने के लिए जाते हैं स्पेशली, है ना, तो ये एक यूनिक चीज़ है, इसके लिए हमें द लगाना पड़ रहा है। सिटी प्लेस म्यूजियम जो अपना उदयपुर में है, तो इसके लिए भी एक बहुत फेमस जगह है, तो इसके लिए हमें द लगाना पड़ेगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये अपना अभी करंट
वर्तमान सिचुएशन में अभी बनाया गया है, तो इसके ये भी विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। आईफिल टावर, ठीक है, ये भी बहुत फेमस अपना बोल सकते हैं बिल्डिंग है या स्मारक है, तो इन सब के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं चौथे रूल की, तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं धर्म हो जाते हैं, धार्मिक ग्रंथ हो जाते हैं, शास्त्र हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों के या इनके नामों से पहले भी हमें क्या करना होता है, द आर्टिकल लगाना होता है। जैसे यहाँ पर हिंदू लिखा है, हिंदू एक धर्म का नाम है, इसलिए इसके पहले हमें द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। रामायण, ठीक है, ये एक धार्मिक ग्रंथ है, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। चाहे कौन सा भी न्यूज़पेपर हो, चाहे कौन सी भी धार्मिक किताब हो, चाहे कौन सा भी शास्त्र हो, इकोनॉमिक्स हो गया, एक सब्जेक्ट नहीं, पूरे के पूरे शास्त्र की बात करते हैं ना, जैसे अर्थशास्त्र हो जाता है, जैसे भौतिक शास्त्र हो जाता है, रसायन हो जाता है, तो इन सब के पहले भी हमें क्या करना पड़ता है, द आर्टिकल को लगाना पड़ता है। चाहे कौन से भी धर्म की हम बात करेंगे, सब धर्मों से पहले हमें द लगाना पड़ेगा। किसी भी न्यूज़पेपर के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल को लगाना पड़ेगा, चाहे वो अपना दैनिक भास्कर ही क्यों ना हो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पांचवें रूल पर चलते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती है बेटा, और जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, इनके पहले भी हमें द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ऑर्डिनल नंबर को मैं बता दूं आपको, इनको बोलते हैं क्रमवाचक संख्या, क्रमवाचक संख्या, जो हमें क्या बताती है, क्रम बताती है। जैसे प्रथम, द्वितीय, 12वां स्थान किसी का आया है, 100वें स्थान पर कोई है, तो वो स्थान बताने वाली जो संख्या होती है, उनके पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। वहीं जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। अब जिसको डिग्री नहीं समझ में आती, उसको पहले डिग्री के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको समझा दूंगा, ठीक है। जैसे कि ये बेस्ट है ना, तो गुड, बेटर, बेस्ट होता है, ये बेस्ट अपना सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए द लगाना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, द लगाना पड़ेगा। ये फर्स्ट, प्रथम, ये अपना ऑर्डिनल नंबर, इसके लिए द आर्टिकल लगता है। लास्ट भी आ जाती है इसके अंदर, इसके लिए द लगाएंगे। ऐसे मैंने थर्ड लिखा है, चाहे वो 12th हो, चाहे वो 5th हो, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 18th हो, कौन सा भी नंबर हो, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल को फिल करना पड़ेगा। वहीं बात कर रहे थे हम सुपरलेटिव डिग्री की, तो बेटा अगर थोड़ा सा हम नॉर्मली समझ ले इसको, तो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। जिस वर्ड के पीछे एसटी रहता है, क्या रहता है, एसटी, उसको मान लेंगे अपना सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पर ये भी थोड़ा सा ऐसा नहीं होगा हर एक नाउन के पीछे, जिस नाउन वर्ड के पीछे अपना एसटी लग जाए। जैसे आर्टिस्ट है, ये देख लो कि सर यहाँ पर एसटी लगा हुआ है, तो हम द आर्टिकल लगा दें। ये नाउन वर्ड है, ये डिग्री वर्ड है, इतना समझना पड़ेगा कि डिग्री है और वो नाउन है, ठीक है। ये आर्टिस्ट, यहाँ पर एसटी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये सर ने कहा था एसटी दिख गया तो द लगा दें। वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि डिग्री जो होगी उससे पहले हमें लगाना पड़ेगा, ये याद रखना। और डिग्री क्या करती है, वो किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने का काम करती है ना, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव का पार्ट है अपना। अभी बात करते हैं लास्ट वाले अपने रूल की, तो जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है, ऐसे नाउन वर्ड से पहले भी हमें क्या करना पड़ता है, द आर्टिकल को लगाना पड़ता है, क्योंकि उनके बारे में हमें पहले से जानकारी है, उनसे हम रूबरू हो चुके हैं। ऐसी चीज़ों के पहले हमें द आर्टिकल को लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आई मीट अ मैन, यहाँ पर ये मैन आया, ये मैन हमने पहली बार देखा, पहली बार सुना, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, अ आर्टिकल लगाया। और मैन मतलब एक नॉर्मल सी बात है, कोई स्पेशल नहीं है, मैन मतलब इंसान, सब होते हैं, ठीक है, तो इसलिए अ लगा दिया। लेकिन इसी सेंटेंस के अंदर आगे हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पर डबल से फिर क्या आया, अपना मैन आया है। जब एक बार आ गया, यहाँ पर रिटर्न ये मैन आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, द मैन इज। अब फिर यहाँ पर देखिए आर्टिस्ट, एक वर्ड समझिए, आर्टिस्ट। मैंने बताया था टीचर, क्या बताया था, टीचर, और मैंने कहा था कि नॉर्मल है, कोई स्पेशल नहीं है। ऐसे आर्टिस्ट होता है, ऐसे एक कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है, और कलाकार भी बहुत सारे होते हैं, तो कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। इसलिए हम द लगाने की भूल यहाँ ना करें, यहाँ पर द आर्टिकल नहीं लगेगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ए या एन आर्टिकल में से अपने को चूज़ करना पड़ेगा। अब ए और एन को चूज़ करने के लिए मैंने बताया था कि एन स्वर, व्यंजन, ये ट्रिक मैंने दी थी। तो ये आर्टिस्ट बोल रहे हैं इसको, आर्टिस्ट। सबसे पहले आ रहा है जो कि एक स्वर है, तो इससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। ये यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते बच्चे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये आर्टिस्ट है, नॉर्मल चीज़ है, इसलिए यहाँ पर हमें एन लगाना है। आखिरी सेंटेंस देखते हैं, आई बॉट अ बुक, मैंने बुक खरीदी। यहाँ पर ये बुक नाउन आया, और बुक ऐसा वर्ड है जो नॉर्मल है, सामान्य, हर कहीं हमें देखने को मिल जाता है, इसलिए इसके पहले हमने अ आर्टिकल को लगाया, द को नहीं लगाया। वहीं फिर से ये बुक रिपीट हो रहा है, यहाँ पर इस सेंटेंस में एक बार बुक आ गया, ये फिर से बुक यहाँ पर डबल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर रिपीट के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, द बुक,
इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने द के प्रयोग के बारे में बहुत सारे रूल को समझे, लगभग 6 रूल मैंने समझा दिए। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। और भी हम सेंटेंस के माध्यम से इनको समझ पाएंगे। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर हमें चीज़ें होगी। चलिए बेटा, आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए कि मैंने जो स्टार्टिंग में आपको एक सेंटेंस दिया था कि अ यूनानिमस वोट या एन यूनानिमस वोट, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए वहाँ पर कौन सा आर्टिकल अपने को सही लगाना है, कौन सा सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आप थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए। चलिए बेटा, अब हम बात कर लेते हैं कहाँ पर हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, जिसको बोलते हैं नो आर्टिकल। और इसको अगर एग्जाम में शो करना हो तो इस टाइप से कर सकते हैं, नो आर्टिकल, ठीक है, या नो आर्टिकल हम लिख सकते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले, यानी जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं इनसे पहले हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना होता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, किसी देश का नाम हो, कुछ भी हो। अब देखो बेटा, यहाँ पर इंडिया से पहले आर्टिकल नहीं लगाया है मैंने, लेकिन एक याद रखना है कि जो देश के नाम एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके बने होते हैं उनके पहले हमें आर्टिकल लगाना पड़ता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, इसको यूएसए बोलते हैं, तो इसके लिए हमें द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। एक तो ये कि जिस देश के नाम या राज्यों के नाम जो है एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके बने होते हैं वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। दूसरा, एक किसी देश का नाम अगर बहुवचन में आ रहा है, जैसे फिलीपींस करके एक देश का नाम है, उसमें पिंस आता है, IENS आता है, यानी जिसको बोलते हैं प्लूरल्स में उसकी स्पेलिंग बनी हुई है, तो उसके पहले भी हमें क्या करना पड़ता है, द आर्टिकल को लगाना पड़ता है। तो याद रखना कि सामान्यतः किसी देश या जगह के नाम से पहले द नहीं लगता है, लेकिन अगर किसी देश का नाम या किसी राज्य का नाम एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके बना होता है, जिसमें यूनाइटेड आ जाता है, रिपब्लिक आ जाता है, या फिर किसी देश का नाम प्लूरल्स में आता है, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं किसी भी भाषा के नाम से पहले, किसी भी विषय के नाम से पहले, किसी भी खेल के नाम से पहले, कोई बीमारी होती है तो उसके नाम से पहले हमें कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो क्रिकेट खेल का नाम हो, चाहे वो डेंगू बीमारी का नाम हो, चाहे और कुछ भी किसी भी इस प्रकार के वर्ड जो मैंने बताए इनके नाम हो, तो इनसे पहले हमें कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। वहीं बात करते हैं डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट, इन वर्ड के पहले भी हमें आर्टिकल नहीं लगाना होता है। द डिनर कभी नहीं बोलेंगे, अ लंच कभी नहीं बोलेंगे, द ब्रेकफास्ट कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो इनसे पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना होता है। वहीं बात करते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, इनसे पहले भी हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे गोल्ड हो गया, इससे पहले हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, ये याद रखना। जैसे लव हो गया, या अपना भावनाओं में आता है, भाववाचक संज्ञा है। मटेरियल मतलब अपना जो मटेरियल नाउन होता है उसके लिए, ठीक है। नॉलेज ये हो जाएगा, ये भी अपना भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। आयरन, ठीक है, यही अपना मटेरियल जो है इसमें आ जाता है, मटेरियल नाउन में आ जाता है। तो इनसे पहले हमें कोई आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये कॉमन से आर्टिकल से रिलेटेड जो नहीं है अपना कि यहाँ पर हमें आर्टिकल नहीं यूज़ करना है, इससे रिलेटेड कॉमन रूल, तो इनको भी आपको माइंड में रखना है कि कहाँ कहाँ हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। अभी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ऐसे 4-5 वर्ड और बता दीजिए जहाँ पर हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, इन रूल को देख के, ताकि थोड़ा सा आपको क्या समझ में आया, आपका नॉलेज चेक हो पाएगा। आपको कम से कम 5 वर्ड जो कमेंट सेक्शन में लिखने कि इन वर्ड से पहले भी हमें आर्टिकल नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने आर्टिकल की रामलीला पढ़ी है इतने समय में, इसका पूरा इसेंस अगर समझा जाए तो सीधा सा है कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। अपना ए और एन ये दोनों ऐसे आर्टिकल होते हैं बेटा जो नॉर्मल होते हैं और सामान्य नाउन वर्ड जो होते हैं उनसे पहले लग जाते हैं। जो वैल्यूबल चीज़ें नहीं होती है, जो बार बार रिपीट हो जाती है, हर कहीं दिखती है, उन सारे वर्ड से पहले हमें क्या करना पड़ता है, ए और एन आर्टिकल को लगाना है। इनको याद करने का और इनका जो यूज़ होता है वो कैसे होता है बेटा, अपना साउंड से होता है। साउंड को हमें देखना पड़ेगा कौन सा साउंड आ रहा है, ना कि वोवेल और कॉन्सोनेंट को देख के हम इनको लगाएंगे। और इनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक दिया था कि एन स्वर अ व्यंजन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड से यही बात स्लिप हो जाती कि स्वर के लिए ए लगाऊं कि एन लगाऊं, तो यहाँ पर ये अपना काम हो जाएगा। वहीं बात करते द, तो ये एक ऐसा आर्टिकल है बेटा जो स्पेशल चीज़ें होती है, यूनिक चीज़ें होती हैं, जो वर्ल्ड में फेमस है, जो प्राकृतिक चीज़ें होती है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में ऐतिहासिक इमारतें होती है, और ऐसी चीज़ें जो विश्व में एक हो, जो अद्वितीय हो, उन सारे नाउन वर्ड से पहले हमें क्या करना पड़ता है, द आर्टिकल को लगाना पड़ता है। इसमें प्रमुख पद भी आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला अपना प्रिंसिपल प्रमुख पद है, उसके लिए भी हमें द लगाना पड़ता है। जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, तो वो क्या है, प्रमुख पद है, इनसे पहले भी हमें क्या करना पड़ता है, द आर्टिकल को लगाना पड़ता है।
तो ये थी अपनी आर्टिकल की पूरी कहानी। चलिए बेटा अब हम देख लेते हैं कि हमने जो आर्टिकल पढ़ा है हमें कितना समझ में आया। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज सेंटेंस मैंने दिए हैं, यहाँ पर बहुत सारे डाउट जो क्लियर होंगे। पहला सेंटेंस लिखा है कि ही इज़ यूनिवर्सिटी टॉपर, ठीक है। आर्टिकल फिल करना इतना हमें पता है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी टॉपर लिखा है तो सबसे पहले इस वर्ड को देखिए आप, यूनिवर्सिटी को कैसे करेंगे, इस वर्ड को देखा, ये एक नाउन वर्ड है। देखा यूनिवर्सिटी बहुत सारी होती है तो यहाँ पर हमें ए या एन को लगाना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी, क्या बोलते हैं, यूनिवर। तो इसका पहला साउंड जो है वो ये आ रहा है, जो का में बेटा अपना व्यंजन में है, इसलिए यहाँ लगाना पड़ेगा अ यूनिवर्सिटी टॉपर, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो सेंटेंस और बता देता हूँ जो डाउटफुल है बेटा। देखिए बेटा मैंने एक सेंटेंस लिखा कि माय फादर टीचर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर एक स्पेशल यूनिवर्सिटी जो है उसको बताया गया है, यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्सिटी था, यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम लिखा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि किसी एक यूनिवर्सिटी का प्रॉपर नाम दे दिया गया है तो वो एक ही यूनिवर्सिटी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं अगले सेंटेंस की, शी वॉन्ट्स टू बिकम IAS ऑफिसर। ये IAS क्या है, शॉर्ट फॉर्म है बेटा, वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है। और शॉर्ट फॉर्म में भी हमें क्या करना पड़ता है, जो कॉमन रूल है ए और एन का वो यूज़ करना पड़ेगा, AI, ठीक है। यहाँ पर स्वर का साउंड आ रहा है आई, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एन आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं इसमें ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो सबसे पहले देखते हैं ऑनेस्टी, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, द ऑनेस्टी, ठीक है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर भी बेस्ट है तो यहाँ लगाना पड़ेगा द बेस्ट, ठीक है। हाँ अब थोड़ा सा सोचिए, ऑनेस्टी है ईमानदारी, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर यही करके आते हैं कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि रटा हुआ है हमारे माइंड में, क्लियर कट पहले से बैठा हुआ है। ये ईमानदारी का में आती है बेटा, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, जैसे ईमानदारी हो गई है ना। इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि गुस्सा हो गया, प्रेम हो गया, ये हमारी भावना है, ठीक है, ये हमारी क्वालिटीज़ है। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना था, नो आर्टिकल यहाँ पर आएगा, सिर्फ होगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर द हम लगा देते हैं, ज़बरदस्ती हम इसको द को बिठा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें नहीं लगाना होता है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हो जाता है अपना। यहाँ देखिए गोल्ड, ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं, द आर्टिकल बिठा देते हैं। द गोल्ड इज़ प्रेसियस मेटल, तो यहाँ पर भी सेम फंडा, द गोल्ड जो है ये क्या है बेटा, एक मटेरियल नाउन है, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर कोई आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर नो आर्टिकल होता है। वहीं बात करते हैं प्रीसियस मेटल, तो यहाँ पर प्रीसियस मेटल जो है इससे पहले ज़रूर आर्टिकल लगाना पड़ेगा और यहाँ पर अप्रीसियस मेटल आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको बोलते हैं प्रीसियस, ठीक है, प्र आ रहा है पहले, ये अपना व्यंजन में आता है, इसलिए यहाँ पर ए जो है आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर मेटल की बात कर रहे हैं, ना कि एक एक मेटल की, ये मेटल जो ना सारी धातुओं की बात हो रही है, एक एक धातु की बात नहीं हो रही है। जैसे गोल्ड हो गया, इसके लिए नहीं आर्टिकल लगता है, आयरन के लिए नहीं लगता है, कॉपर के नहीं आर्टिकल हमें नहीं लगाना है, लेकिन जब मेटल वर्ड आ जाता है तो वहाँ पर हमें आर्टिकल अ लगाना पड़ेगा। आगे देखिए, आई सा एलिफेंट, मैंने एलिफेंट देखा, एलिफेंट बहुत सारे होते हैं ना, इतना क्लियर हो गया, मतलब ए और एन लगाना पड़ेगा, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। तो एलिफेंट से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन एलिफेंट। अब देखना इन द जू, फिर यहाँ फिर से आ गया एलिफेंट बेटा। एक रूल मैंने बताया था, किसी नाउन के बारे में अगर हमें पहले से जानकारी हो जाए या डबल आ जाए तो उसके लिए हमें द आर्टिकल को लगाना है। ये एलिफेंट यहाँ भी आया था और ये का यही एलिफेंट अपना यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है ही इज़ वन आइड मैन। यहाँ पर ये वन लिखा है, इससे पहले हमें आर्टिकल लगाना है, तो इसको बोलते हैं वन, ठीक है। यहाँ पर बच्चे एन वन आई मैन लिख के आते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है जो सब करके आते हैं। तो हमें एन नहीं लगाना है, इसका प्रोनाउंस सुनना है, वो है व, जो कैसे होता है, व्यंजन से होता है, और व्यंजन के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, अ लगाना पड़ता है। तो अ वन आइड मैन लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगला देखना, ही इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन द टीम। यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड है, इससे पहले हमें आर्टिकल जो है उसको फिल करना है, तो इसके पीछे EST लगा हुआ है बेटा, ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। क्या होता है अपना, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, द आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, इंडिया इज ब्यूटीफुल कंट्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडिया से पहले द इंडिया इज, ठीक है। अब में जो बहुत सारे बच्चे जो है वो यहाँ पर द आर्टिकल लगाने वाले हैं, और आप भी यही करने वाले हैं, या आपने यहाँ पर कुछ और लगाया है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया से पहले क्या लगना चाहिए। और यहाँ पर देखना ब्यूटीफुल कंट्री, इससे पहले देखो ब्यूटीफुल तो ठीक है, ये एडजेक्टिव है, इससे क्या बात क्या है बेटा, कंट्री, कंट्री के लिए हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अ ब्यूटीफुल कंट्री लिखना पड़ेगा हमें। अगला देखना, आई एम सर्चिंग बुक विच माई मदर
गेव मी ऑन माई बर्थडे। इस वाले सेंटेंस में भी आप में से 99% बच्चे जो है अ बुक लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अ बुक नहीं होता बेटा, ये हमेशा याद रखिए। और ये कंफ्यूजिंग सेंटेंस है जो बार बार एग्जाम में आता है, स्पेशली 12th में तो आता ही आता है। देखो यहाँ पर बुक जो है इसके बाद क्या कर रखा है, एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है इसने बिठा रखा है विच। इंटरोगेटिव प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर आता है किसी नाउन के बाद में तो वहाँ पर हमें अ या एन आर्टिकल नहीं, वहाँ पर हमें द आर्टिकल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर द बुक आएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, सीधा सा फंडा है कि ये नाउन जो है इसके बाद क्या हो गया है, इसके बाद अपना इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो यहाँ पर रख दिया है इसने, इसलिए हमें इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, द आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। ये कॉमन बात है और ये याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए अगला, आई लर्न क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लर्न किए और क्वेश्चन इज मोस्ट आईएमपी। क्वेश्चन जो है बहुत आईएमपी। तो पहली बार क्वेश्चन वर्ड आया, इसको बोलते क्वेश्चन, ठीक है। क से शुरुआत होता है इसका साउंड, तो अ क्वेश्चन। इसके बाद यही क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें द क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहीं यहाँ पर मैंने बताया था इंडिया से पहले, तो आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा बेटा, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आता है क्योंकि ये देश का नाम है और देश के नाम से पहले हमें कभी भी कोई भी आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जब तक कि वो देश का नाम एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके ना बना हो या प्लूरल्स में ना हो। और एक और स्पेशल चीज़ कि यहाँ पर हमने नहीं सीखी कि अगर किसी नाउन के बाद में कोई इंटरोगेटिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाता है दिस दैट दोज और वो वाला, ठीक है। अगर वो कुछ वर्ड आते हैं तो उनसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल जो है उसको लगाना पड़ेगा। तो आई होप ये एक्सरसाइज जो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर भी हमने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं। अब हम एट लास्ट में इस वीडियो को फिनिश करने वाले हैं और अपने एग्जाम में आने वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन है, पिछले सालों में कुछ पूछे गए इंपॉर्टेंट 12th में और 10th में, उन सेंटेंसेस को देखने वाले हैं। चलिए बेटा PYQs में हम पहला सेंटेंस देखते हैं, गंगा इज होली रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर गंगा जो है इससे पहले हमें आर्टिकल लगाना है, ये किसी नदी का नाम है और अपने भारत में ही है अपना, तो क्या लगाना पड़ेगा, द आर्टिकल लगाना पड़ेगा नदियों के नाम से पहले, ठीक है। सिंपल था। आई नो बॉय हूँ चीटेड यू, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में 99% बच्चे जो है यहाँ पर अ बॉय लिख के आएंगे। और क्या आप भी यही गलती करने वाले हैं क्या? तो मेरे को बता दीजिए कमेंट पे कि आप ये गलती करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले ऊपर वाले सेंटेंस में आपको ये समझा चुका हूँ कि ये बॉय जो है इसके बाद में क्या कर रखा है, इसने इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगा रखा है। क्या होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन? जो भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं ना, जैसे वेन हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, वोट हो गया, डब्ल्यू हो गया, हूँ हो गया, ये सारे वर्ड जब भी किसी नाउन के पीछे आ जाते हैं, किसी नाउन के पीछे आ जाते हैं, तो उस नाउन से पहले हमें क्या करना है, हमेशा द आर्टिकल ही लगाना है। ये याद रखना कि नाउन जो है उसके पीछे कोई WH वर्ड आ जाता है तो वो हमें पता रहे कि आपको उस नाउन से पहले द आर्टिकल लगाना है। या फिर ये चार वर्ड दीज, दोज, देट और दोज, ठीक है। अगर ये चार वर्ड में से भी कोई एक आ जाता है तब भी हमें क्या करना है, उस नाउन वर्ड से पहले द आर्टिकल ही लगाना है। ये बात गांड बांध लेना, इसमें गलती करके आप नहीं आएंगे, ये मेरे को प्रॉमिस कर देना आप, ठीक है। तभी मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सार्थक होगा ना। अगला देखना, मैन हु रॉट दिस बुक इज माई फ्रेंड। यहाँ पर अब बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बताना मेरे को कि यहाँ पर सर हम ये लिखने वाले हैं, ठीक है, ज़रूर बताना। अगला, लेट्स गो टू मार्केट वेयर, यहाँ पर भी आपको बताना है, ठीक है। ये और ये सारे के सारे सेंटेंस जो ना प्रीवियस एग्जाम में आए हैं बेटा, और 12th में स्पेशली आए। हर साल इस टाइप का सेंटेंस आ रहा है, सिर्फ पिछले साल इसने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था। इस टाइप का सेंटेंस इसने बहुत सिंपल पूछ लिया था, पिछले साल का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था, तो इसलिए इस टाइप का सेंटेंस पूछा है। मेरे को नहीं लगता है कि अब आगे इस टाइप के सेंटेंस आएंगे, इसमें भी आपको बताना है। अगला, आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, ठीक है। तो ये याद रखना है कि लॉट ऑफ जो है ना, इसका साथ में पेयर चलता है अ लॉट ऑफ का, यही आता है अ लॉट ऑफ, ठीक है। हमेशा अ लॉट ऑफ लिखना है। ही हैज़ 1 रुपी नोट, ठीक है, ही हैज़ 1 रुपी नोट। तो इसमें भी बेटा ये 1 जो है इससे पहले लिखना है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, अ 1 रुपी नोट। तो बेटा इस टाइप से हमने अपना जो आर्टिकल है इससे रिलेटेड पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। और यहाँ पर लगभग सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो मैंने आपको समझा दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आपको आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट जो समझ में आए होंगे। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया है तो 101% श्योर है कि आप आर्टिकल बिल्कुल भी गलत करके नहीं आने वाले एग्जाम में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। बेटा ये कमेंट और शेयर ही होते हैं जो हमें एक थोड़ा सा मोटिवेट करने का काम करते हैं कि हमें इस टाइप की वीडियोस और बनाने हैं। चलिए अब मेरे को आगे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि क्या इस आर्टिकल टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट बचे हैं क्या? जो डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, अगला वीडियो में उसी के ऊपर बना दूंगा। देन एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्या अपना इतने सेंटेंस से हमें आर्टिकल क्लियर हो गया है क्या? तो मेरा कहना है कि नहीं हुआ होगा, आपको इसके ऊपर और भी प्रैक्टिस की आवश्यकता है।
तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को प्रैक्टिस वीडियोस बनाने चाहिए जिसमें मैं 50 सेंटेंसेस एग्जाम ओरिएंटेड पिछले प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए बहुत सारे सालों के, पिछले सालों के 8-10 सालों के हम क्वेश्चन उठा लेंगे और इससे रिलेटेड उस पैटर्न पे बनने वाले और भी बहुत सारे सेंटेंसेस, तो लगभग 50 सेंटेंस की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमें ये प्रैक्टिस करना चाहिए, इस टाइप का वीडियो आपके लिए आना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं 50 सेंटेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज का एक वीडियो स्पेशली प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर अच्छे बच्चों के कमेंट आते हैं तो मैं इस वीडियो को बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ चलिए इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।